है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। तो चलिए गाइज, आज हम अव्यय की जाति नामक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपने को क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि व्युत्क्रमणीय अव्यय P तथा Q को ज्ञात कीजिए, जो इस प्रकार है कि P A Q प्रसमान रूप में है, जहाँ A इक्वल टू दिया गया है अपने को कि A इक्वल टू 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 1, ठीक है, जो कि 3 इंटू 3 कोटि का अपना एक मैट्रिक्स है। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो में सीखा कि किसी भी अव्यय की जाति कैसे फाइंड करें तथा किसी भी अव्यय की नलिटी कैसे फाइंड करें, और हम किसी भी मैट्रिक्स को उसका नॉर्मल फॉर्म यानी समान रूप में बदलना अभी तक अपने पिछली वीडियो में सीख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन नंबर 5 को हल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने को मिलेगा किसी भी अव्यय का एशेलॉन फॉर्म तथा कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए अभी हम व्युत्क्रमणीय अव्यय का P तथा Q को ज्ञात करना सीखते हैं, जिसमें P A Q एक प्रसमान रूप में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे अपन रफ कर देते हैं। क्वेश्चन को आपने देख लिया, नोट कर लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला गया है कि P A Q प्रसमान रूप में है। किस रूप में फ्रेंड्स? प्रसमान रूप में। P A Q जो है प्रसमान रूप में है। किस रूप में है? प्रसमान रूप में। तथा A इक्वल टू अपने को दिया गया है, A इक्वल टू अपने को दिया गया फ्रेंड्स 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4 तथा 0 माइनस 1 1। और इसमें बोला गया है कि व्युत्क्रमणीय अव्यय P तथा Q व्युत्क्रमणीय अव्यय जो कि है, इसे अपने को ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार अपना कुछ क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसे हल करना स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार हल करेंगे इस क्वेश्चन की मदद से? तो देखिए अपने को P A Q एक प्रसमान रूप में दिया गया है, ठीक है, और A इक्वल टू इतना दिया गया जो कि व्युत्क्रमणीय, और अपने को व्युत्क्रमणीय अव्यय P तथा Q भी ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, वह किस तरह का होता है? फार्मूला होता है A यदि 3 इंटू 3 कोटि का हो तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वह भी 3 इंटू 3 कोटि की होगी। चूँकि यह 3 इंटू 3 कोटि का है, इसलिए यही फार्मूला इस पर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस फार्मूले में मान रखते हैं और क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई 3 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, 0 माइनस 1 1 इक्वल टू I3, मतलब 3 इंटू 3 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0, ये भी 0 है फ्रेंड्स, तथा A 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर 1 है,
तथा 0 1 0 ऐसा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं किस तरह से अपना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, फार्मूले में मान रखने के बाद अपने को कुछ ऐसा प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि अपने को इसमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में अपना जो ए है, ए जो मैट्रिक्स है, इसे अपने को नॉर्मल फॉर्म में बनाना है, यानी प्रसमान रूप में बनाना है, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना है। ठीक है, मतलब इस तरह का अपने को बनाना है एक इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले मैट्रिक्स को इसकी तरह बना देना है, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते समय एक यदि ध्यान दीजिए कि यदि इस ए में यदि रो में परिवर्तन करते हैं, यानी पंक्ति में परिवर्तन करते हैं, तो इस वाले मैट्रिक्स में परिवर्तन होगा। यदि इसी मैट्रिक्स ए में यदि कॉलम में परिवर्तन करते हैं, तो इस मैट्रिक्स में परिवर्तन होगा। ये रही अपनी इम्पोर्टेंट बात कि आखिर इस क्वेश्चन में अपन करेंगे क्या। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में अपन करेंगे क्या। यदि इस मैट्रिक्स के रो में यानी पंक्ति में परिवर्तन करेंगे, तो अपन इस मैट्रिक्स में काम करेंगे, इस मैट्रिक्स को कुछ नहीं करेंगे, जैसा का तैसा रहने देंगे। यदि इसी मैट्रिक्स के कॉलम में संक्रिया लगाते हैं, तो इस मैट्रिक्स को कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिखे रहने देंगे तथा इस मैट्रिक्स में काम करेंगे। ठीक है, मतलब वही संक्रिया इस मैट्रिक्स में भी लगा देंगे। ठीक है, और इसे किस तरह चेंज करना है, इसे अपने को 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के फॉर्म में बनाने की कोशिश करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि इस फॉर्म में अपना बन जाए। इसे किस तरह काम में लेंगे कि सबसे पहले अपन स्तंभ को क्या करेंगे, इस तरह बनाएंगे, फिर पंक्ति को, फिर स्तंभ को, फिर पंक्ति को, फिर स्तंभ, फिर पंक्ति, इस तरह काम में करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में अपन आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो देखिए फटाफट से इसे रब कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वही करेंगे जो कि अभी हमने बताया। तो अपना मेन उद्देश्य है कि उसे इस मैट्रिक्स की फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, तो देखिए अपने को चाहिए यहाँ पे 1, 3 की जगह क्या चाहिए 1। ठीक है, क्या चाहिए फ्रेंड्स 1 चाहिए। तो अपन कौन सी संख्या लगा दें कि यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाए। यदि हम 3 में से 2 को घटा दें, तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो अपन वही करते हैं, यहाँ पर 1 प्राप्त करते हैं। तो अपनी संक्रिया क्या बनी कि अपने को R1 में परिवर्तन करना है R1 माइनस R2। ठीक है, अब अपना यहाँ पर तो 1 प्राप्त हो गया, यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया। अब अपने को चाहिए कि यहाँ पर आ जाए 0। क्या आ जाए फ्रेंड्स 0। तो यहाँ पर 0 कैसे आएगा, तो उसे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। पहले एक काम कर लेते हैं। तो देखिए इसे अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, R1 में परिवर्तन करना है 2 माइनस 3 मतलब 1, नहीं 3 माइनस 2 मतलब 1, और 3 माइनस 3 मतलब 0, और 4 माइनस 4 मतलब 0। बाकी जो चीज़ है उसे सेम सेम उतार लेंगे। देखिए तो इसे हम बिल्कुल सेम सेम उतारते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चूँकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, अपन रो में परिवर्तन किए हैं, तो अपने को इस वाले मैट्रिक्स में परिवर्तन करना होगा। तो चलिए इस वाले मैट्रिक्स में परिवर्तन करेंगे।
R1 माइनस R2, यहाँ पर R1 है, R1 माइनस R2 करेंगे, मतलब 1 में से 0 को कम करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही लिख देते हैं, तथा 0 में से -1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -1, तथा यहाँ पर बच जाएगा 0, तथा बाकी जो बाकी बचा हुआ है उसे सेम का सेम लिख देते क्योंकि उनमें परिवर्तन नहीं होना। 0 0 1। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अपनी जो पहली रो है उसे अपन ने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह क्रिएट कर दिया। अब अपन कॉलम को बनाते हैं। तो अपने को चाहिए कि 2 जो है वह क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये जो 2 है वह क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अपन एक संक्रिया लगाएंगे कि R2 में परिवर्तन कर दें R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो चलिए यही संक्रिया ऑपरेट करते हैं, मतलब R2 में परिवर्तन होगा और किसी में परिवर्तन नहीं होगा, तो बाकी जो है उसे सेम का सेम उतार देते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रो ऑपरेशन लग रहा है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, इस कोष्टक में भी अब देखिए इतना चीज आप समझ गए, इतना चीज उतार लेंगे, बिल्कुल सेम को सेम उतार दिए हैं। तथा अब R2 में संक्रिया लगेगी, R2 में। तो R2 में क्या संक्रिया लग रही है, 2 मतलब R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स 0, तथा R2 है -3 और -0, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा -3 ही। ठीक है, तथा 4 माइनस 0, तो यहाँ पर 4 ही प्राप्त हो जाएगा, तथा जो बाकी बचा है उसे एज इट इज लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि रो ऑपरेशन लगी हुई है तो अपना पहले वाले I3 में बदलाव होगा। तो देखिए यहाँ पर R2 माइनस 2R1, तो R2 0, 0 में से -2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, तथा यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 0। आप रो ऑपरेशन लगाइएगा 0 0 1। कुछ इस तरह का अपने को परिवर्तित करने पर प्राप्त हुआ। चलिए इसे नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तथा ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरी तरह से बन गई। अभी अपने को कहाँ पर बनाना है, यहाँ पर 1 क्रिएट करना है, क्योंकि देखिए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 1 0 0 0 1, देखिए इस तरह का बन गया पहले पंक्ति, तथा पहला कॉलम इस तरह का बन गया। अब अपने को सेकंड कॉलम को भी इस तरह बनाना है, तो सेकंड कॉलम को इस तरह बनाने के लिए यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, तथा यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा। तो वही करेंगे फ्रेंड्स, इसे रब करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 1 लाना है, तो इस R3 को R2 की जगह लिख दें। तो यहाँ पर लिख दीजिए R2 में परिवर्तन करेंगे, R2 और R3 में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, मतलब R2 की जगह R3 और R3 की जगह R2। चलिए चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 0 -1 1, तो 0 -3 एंड 4। इसी में परिवर्तन होगा, उसमें तो होगा नहीं क्योंकि रो संक्रिया लगाए हुए हैं। तो 1 -1 0 0 0 1 -2 3 0। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा
क्योंकि जब यदि कॉलम में परिवर्तन करते हैं तभी इसमें परिवर्तन होगा, नहीं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर -1 प्राप्त हो गया, तो एक काम करते हैं कि इसमें -1 का गुणा कर देते, किसमें, R2 में। तो देखिए R2 में -1 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं, -1 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए लिख देते हैं 1 0 0 0 1 -1 0 -3 4 इक्वल टू, यहाँ पर प्राप्त होगा 1 -1 0 0 0 -1 -2 3 0 तथा यहाँ पर प्राप्त होगा फ्रेंड्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में। एक काम करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन R2 में ना परिवर्तन करके अपने को यहाँ पर 0 चाहिए। यहाँ पर देखिएगा अपने को यहाँ पर 1 चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर, जो कि -1 है। तो फिर इस C2 में ही परिवर्तन कर दें, किसमें, C2 में, R2 में परिवर्तन ना करें। तो देखिए बाकी सबको रब करते हैं और अपन C2 में ही परिवर्तन करते हैं। देखिए तो और आसान हो जाएगा अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन C2 में परिवर्तन करते हैं। तो देखिए अपन परिवर्तन करते हैं C2 में, -1 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए C2 में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर 1 0 0, इसमें -1 का गुणा करेंगे तो 0 तथा यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 0 1 4, चूँकि C2 में बस गुणा किए हैं तो C2 में माइनस हट गया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए अब इस पर कोई परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि अपन कॉलम में परिवर्तन किए हैं। तो 0 0 1 -2 3 0। ठीक है फ्रेंड्स, किस में परिवर्तन होगा, कॉलम में परिवर्तन होगा। तो देखिए कॉलम में क्या परिवर्तन होगा, वही जो अपनी ऑपरेशन लगी हुई है। तो यहाँ पर 0 -1 0 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आया 0 0 1। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली अपने को इतनी चीज़ें प्राप्त हुई। अब अपन क्या करते हैं कि इस 3 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 कैसे 0 बनेगा, यदि अपन C2 में परिवर्तन कर दें अपने को, अपन एक काम करते हैं कि यहाँ पर 0 बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 की जगह 0। तो देखिए 0 कैसे बनेगा, यदि हम C3 में परिवर्तन करें, C3 -C2, मतलब इस C3 में इस C2 को घटा दे तो 0 आ जाएगा। तो वही करते हैं, देखिए 1 0 0 0। अब देखिए अपने को परिवर्तन करना है C3 में, तो इस C3 से इस C2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। इसी प्रकार इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे क्योंकि C3 में ही परिवर्तन होना है। तो C3 में परिवर्तन होगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें परिवर्तन होगा नहीं क्योंकि कॉलम में परिवर्तन कर रहे हैं। तो कॉलम में परिवर्तन करेंगे तो हमेशा इसमें ही परिवर्तन होगा। तो देखिए इसे ज्यों का
त्यों लिख देते हैं, क्योंकि कॉलम में परिवर्तन तो होगा नहीं, इस वाले में परिवर्तन तो होगा नहीं, क्योंकि कॉलम में परिवर्तन किए हैं तो इस वाली मैट्रिक्स में परिवर्तन होगा, वो भी किस में, C3 में। तो C3 को छोड़ के बाकी लिख लेते हैं, क्योंकि C3 में ही परिवर्तन होगा। अब C3 में परिवर्तन क्या होगा, C3 माइनस C2, तो C3 माइनस C2 करेंगे तो यहाँ पर 0, 0 माइनस 1 1, और 1 में से 0 जाएगा तो 1। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अपना ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बन गया, ए भी बन गया तथा यह भी बन गया। अब अपने को ओनली 3 को 0 बनाना है और अपना पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं कि इसमें भी एक संक्रिया ऑपरेट कर देते हैं, R3 में है। तो देखिए क्या करते हैं कि R3 में अपन माइनस करते हैं R3 माइनस 3R2। ठीक है फ्रेंड्स, R3 माइनस 3R2। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर चूंकि R3 में परिवर्तन होना है तो बाकी सब एज इट इज रहेगा, और R3 बस में अपन परिवर्तन करेंगे। तो देखिए R3 में क्या परिवर्तन, R3 माइनस 3R1, तो R3 ये है और 3 से गुणा करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, तथा यहाँ पर ये 3 माइनस 3R2, तो R2 1 और 3 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 0 ही। तो यहाँ पर आ गया 0, और यहाँ पर यदि 1 माइनस 3R2 तब भी यहाँ पर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। देखिए ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यही अपने को करना था। अब देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि R3 में परिवर्तन होना है तो बाकी को सेम का सेम लिख लेंगे, 0 0 1 माइनस 2 3 0। नहीं, चूंकि R3 में अपने को परिवर्तन करना है तो R3 को एज इट इज नहीं लिखेंगे। तो R3 में क्या परिवर्तन हो रहा है, R3, तो R3 यहाँ पर क्या है, -2 माइनस 3, R2 अपना क्या है 0। तो यहाँ से हल करने पर अपने को प्राप्त होगा -2 ही, तथा इसे हल करने पर अपने को प्राप्त होगा 3, तथा यहाँ पर अपने को हल करने पर प्राप्त होगा -3। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इसे अपन रब कर देते हैं क्योंकि ये बीच में आ गया। देखिए फ्रेंड्स, बाकी चीज़ें को एज इट इज लिख देते हैं। चूँकि अपना रो ऑपरेशन लगा है तो प्रथम मैट्रिक्स में ही परिवर्तन होगा, 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 और यहाँ पर 1। फाइनली अपना जो क्वेश्चन है वह हल हो चुका है। देखिए इसका आंसर क्या आया, पी तथा क्यू का मान क्या आया वो चेक कीजिएगा। तो देखिए ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बन गया। ठीक है, जो अपने को ये प्राप्त हुआ यही अपना P है, क्या फ्रेंड्स, P। तथा जो सेकंड मैट्रिक्स है ये अपना है Q, क्या है फ्रेंड्स, Q। तो अपने को यही फाइंड करना था, P तथा Q। देखिए अपन फाइनली P तथा Q को लिख देते हैं। तो देखिए फाइनली अपने को जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वह क्या हुआ, देखिए ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तथा ये जो आया P और जो ये वाली मैट्रिक्स आई वो रही Q। ठीक है, इससे तुलना करने पर अपने को प्राप्त हो जाएगा इस वाले फार्मूले से। तो अपना P इक्वल टू प्राप्त होगा 1 माइनस 1 0 0 0 1 -2 3 -3,
तथा यहाँ पर अपने को q इक्वल टू प्राप्त होगा जो कि व्युत्क्रमणीय अपव्यय है 1 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन हल हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।